के हाउ टू इंक्रीज हाइट टिप्स इन हिंदी। यदि आपकी एज 14 से 24 तक है या फिर 25 से लेकर 30 तक, फिर तो यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हाइट बढ़ जाए। कद, जिसे हम ऊंचाई या लंबाई भी कहते हैं, यह एक ऐसा शब्द है जिसे हर कोई समझता है, बच्चे से लेकर बड़े तक, क्योंकि हर कोई बचपन से अपनी लंबाई का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। सबसे पहले यदि कोई भी व्यक्ति किसी को देखता है तो उसकी लंबाई को देखता है, जिसकी कम हो उसे, जिसकी अधिक हो उसे, जिसकी संतुलित हो उसे भी, क्योंकि लंबाई शरीर की खूबसूरती का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, जो एक अलग निखार बनकर सामने आता है। मूलतः हम यह भी कह सकते हैं कि यह वंशानुगत होती है, अर्थात अपने माता पिता या परिवार के अनुसार बहुत कम इसके अपवाद देखने को मिलते हैं, परंतु बदलते समय के साथ विचारधारा या सोच भी बदल रही है। ज़रूरी नहीं रह गया कि यदि माता पिता का कद या लंबाई छोटी हो तो बच्चे की भी हो। समय के अनुसार यदि लंबाई को आंका जाए और ध्यान रखा जाए तो इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। बस यदि ध्यान देने योग्य बात है तो वह है उम्र। कहा जाता है कि हर काम को समय से करने से उसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक यह बात लंबाई पर भी अमल की जानी चाहिए। लंबाई समय के साथ ही बढ़ती है या बढ़ाई जा सकती है। एक निश्चित समय के बाद लंबाई नहीं बढ़ाई जा सकती है। लंबाई बढ़ाने की सही उम्र, लंबाई बढ़ाने के लिए संतुलित आहार, लंबाई बढ़ाने के लिए शारीरिक गतिविधि, लंबाई बढ़ाने के लिए घरेलू उपाय, संतुलित नींद लेना, लंबाई बढ़ाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। लंबाई बढ़ाने के लिए संतुलित आहार, परफेक्ट डाइट, लंबाई बढ़ाने के लिए शारीरिक गतिविधि, एक्सरसाइज, व्यायाम, एक्सरसाइज व अन्य तरीके। लंबाई बढ़ाने की सही उम्र, करेक्ट एज चार्ट टू इंक्रीज हाइट। लंबाई का सही पता हमें उम्र के हिसाब से ही लगता है। कहा जाता है लड़कों की लंबाई 23 से 24 साल तक तथा लड़कियों की लंबाई 18 से 21 साल तक बढ़ाई जा सकती है। बच्चा पैदा होता है तब से युवा होने तक की हर उम्र में उसकी लंबाई को मापना चाहिए। हम आगे एक चार्ट के माध्यम से आपको लंबाई के बारे में बता रहे हैं। आप उस चार्ट को ध्यान से देखिए और ये समझिए कि आपकी हाइट किस उम्र में कितनी इंक्रीज हुई है। क्रमांक, कैटेगरी, लड़के लड़की, बॉयज़ एंड गर्ल्स। आप चार्ट को ध्यान से देखिए। यह एक चार्ट अनुमानित चार्ट है जिसे हमने आपको लगभग लंबाई के बारे में बताया है। लंबाई बढ़ाने के लिए संतुलित आहार, परफेक्ट डाइट। लंबाई बढ़ाने के लिए डाइट का विशेष ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर बच्चों तथा युवा पीढ़ी पर, जो कि फास्ट फूड को अपनी पसंद बना चुके हैं, जिसके चलते वह विटामिन और प्रोटीन को अपने डाइट से हटा चुके हैं। एक संतुलित आहार, शरीर में न जाने की वजह से भी उसकी ग्रोथ रुक जाती है। सही समय पर सही मात्रा में लिया गया आहार संतुलित आहार कहलाता है, जिसमें सभी चीज़ें शामिल हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। लंबाई बढ़ाने के लिए शारीरिक गतिविधि, एक्सरसाइज। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ न कुछ शारीरिक गतिविधि प्रतिदिन करना चाहिए, जो कि लंबाई बढ़ाने में भी मदद करती है। शारीरिक गतिविधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे 3 से 5 साल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति भी स्वस्थ रहने के लिए कर सकते हैं। इसका मुख्य रूप से लाभ बच्चों तथा युवा में नजर आएगा। लंबाई बढ़ने के साथ साथ शरीर मजबूत तथा ताकतवर बनेगा, स्ट्रांग होगा। शारीरिक गतिविधि कई प्रकार से हो सकती है, जैसे लंबाई बढ़ाने के लिए योगा कई प्रकार के होते हैं। यहाँ हम लंबाई बढ़ाने वाले योगा के बारे में चर्चा करेंगे। क्रमांक, आसान के नाम करने के तरीके। पहला, सूर्य नमस्कार। योगा का वह प्रकार है जो अपने आप में अद्भुत है, जिसमें शरीर के सभी अंगों का उपयोग होता है तथा लंबाई बढ़ाने में भी मददगार होता है। इसकी अलग अलग 12 मुद्राएं होती हैं। दूसरा, ताड़ासन। दोनों पैरों को चिपकाकर खड़े हो जाएं तथा
अब दोनों हाथों को सामने की ओर ले जाएं तथा पंजे के बल खड़े होकर ऊपर की ओर खींचें, जिससे पूरे शरीर में खिंचाव बनेगा। इसे आप 8 से 10 बार तक दोहरा सकते हैं। तीसरा भुजंग आसन। पेट के बल ज़मीन पर लेट जाए, दोनों हाथों को शोल्डर के पास रखकर उसके बल पर ऊंचा उठें और कमर तक के भाग को ऊपर की ओर खींचें। इसको 5 से 6 बार तक दोहरा सकते हैं। चौथा शीर्षासन। यह आसन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। हाथ की दोनों हथेलियों को क्रॉस करके उल्टा होकर सिर उन हथेलियों पर रखें और सिर के बल पर धीरे धीरे पैरों की ओर उठाते हुए बैलेंस बनाएं तथा कुछ देर तक रुकें। व्यायाम, एक्सरसाइज व अन्य तरीके पहले के समय में जब किसी भी तरह की सुविधा नहीं हुआ करती थी, तब भी लोग छोटे छोटे तरीके तथा भिन्न भिन्न प्रकार के खेल के माध्यम से लंबाई बढ़ाते थे, जिनकी आज बस रूप परिवर्तन हो गया है। उनमें से प्रमुख इस प्रकार के फुटबॉल, टेनिस, दौड़ना, तैरना, हॉकी आदि। किसी भी चीज़ का जब कोई उपाय न मिले तो हमें घरेलू उपाय तो मिल ही जाते हैं, जो कि काफ़ी लाभदायक होते हैं, जिसका कोई नुकसान नहीं होता, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हम लंबाई बढ़ाने के लिए भी कुछ घरेलू उपाय आपको बता रहे हैं, जिसे आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। पहला, काला चना या चने की दाल 1 मुट्ठी, इसको रात को भिगा दीजिए। सुबह खाली पेट इसका सेवन निरंतर 2 माह तक करें। 1 गिलास दूध को गुनगुना करें, उसमें 1 से 1.5 चम्मच गुड़ मिलाएं, उसका सेवन 1 माह तक करें। लंबाई बढ़ाने में अश्वगंधा बहुत उपयोगी साबित हुआ है। अश्वगंधा का चूर्ण 1 से 1.5 चम्मच दूध में मिलाकर सोने से पहले लेना चाहिए। 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी, 2-3 बूंद शिलाजीत तथा आधा चम्मच अश्वगंधा, सभी को मिलाकर रात में सोने से पहले लें। 1 चम्मच काला तिल, 6 से 7 बादाम, 2 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, इन तीनों को मिलाकर पीस लें। इसे दूध या गुनगुने पानी में सोने से पहले लें। इसका प्रयोग आप 1 से 2 महीने तक कर सकते हैं। गूलर के पेड़ का फल, इसे लेकर महीन पीस लें तथा मिश्री तथा जीरा, इन दोनों को भी अलग अलग पीस लें। गूलर तथा मिश्री दोनों को 2-2 चम्मच लें तथा जीरा 1 चम्मच लें। इन तीनों को मिला लें तथा दूध में मिलाकर सोने से पहले लें। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे 10 साल से छोटे बच्चों को न दें। संतुलित नींद लेना। स्वस्थ रहने के लिए नींद अच्छी व पूरी होना बहुत ही ज़रूरी है। कहा जाता है कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद प्रतिदिन लेना ही चाहिए। लंबाई बढ़ाने के लिए नींद का पूरा होना भी बहुत ही आवश्यक है। लंबाई बढ़ाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? हम सबको किसी भी चीज़ को करने के कई उपाय तो मिल जाते हैं, परंतु क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आजकल लंबाई बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट जैसे मेडिसिन, पाउडर, इंजेक्शन, अन्य कई सप्लीमेंट मार्केट में उपलब्ध है, जिसे बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, यह शरीर की ग्रोथ में बाधा पहुंचाते हैं। अल्कोहल या अन्य नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यायाम, एक्सरसाइज या योगा को ज़रूरत से ज़्यादा न करें, जिससे शरीर के किसी भी भाग में दर्द होने लगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी चीज़ को करने या सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श राय अवश्य लेना चाहिए। इसके साथ साथ प्रतिदिन सूर्य उदय के समय सुबह सूर्य की रोशनी में जाएं, जिसमें कई विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन डी से हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। और अपने उठने, बैठने, सोने के तरीके पर भी ध्यान रखें तथा सीधा या तन कर बैठें। अगर आप ये सब करते हैं तो आपकी निश्चित ही हाइट ज़रूर इंक्रीज़ होगी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।